दोस्तों, कारगिल के युद्ध को 21 साल का वक्त बीत चुका है और 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन के साथ कई यादें ताज़ा हो जाती है। कैसे पाकिस्तान ने भारत के इलाके में कब्जा किया और फिर कैसे भारत के बहादुर सैनिकों ने अपना खून बहाकर कारगिल की पहाड़ियों को फतह किया। इंसान के साथ ही इस अहम लड़ाई में मशीनों का भी बेहद अहम योगदान रहा था। भारत के कई ऐसे हथियार थे जिन्होंने पाकिस्तानी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे और घुसपैठियों के पैर उखाड़ दिए थे। आइए एक नज़र डालते हैं ऐसे ही कुछ हथियारों पर जिन्होंने भारत की ओर से कारगिल की बाजी पलटने में अहम भूमिका निभाई। बोफोर्स तोप। जब भी कारगिल की लड़ाई की बात होती है तो यह नाम जरूर लिया जाता है। स्वीडन से खरीदे गए इस हथियार का ऑपरेशन विजय के समय पाकिस्तानी घुसपैठियों में सबसे ज़्यादा खौफ देखने को मिला था। जब भारतीय सैनिक पहाड़ों पर कब्जे के लिए ऊपर चढ़ाई करते थे तो बोफोर्स तोपें लगातार चोटियों पर बमबारी करती रहती थी और घुसपैठियों को कोई भी नापाक हरकत करने का मौका नहीं देती थी। मिराज 2000 यह आम लोगों के बीच अब एक जाना पहचाना नाम है और पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक के बाद से ही यह लड़ाकू विमान लगातार सुर्खियों में रहा है। यह बेहद सटीकता से लक्ष्य पर बम गिराने के लिए जाना जाता है और कारगिल के समय भारतीय सेना की मदद के लिए एयरफोर्स की ओर से चलाए गए ऑपरेशन सफ़ेद सागर में इस विमान ने सबसे अहम भूमिका निभाते हुए दुश्मन की नाक में दम कर दिया था। लेजर गाइडेड बम। आसमान की ऊंचाई पर मिराज 2000 अकेला नहीं था जिससे पाकिस्तानी घुसपैठी खौफ खा रहे थे, बल्कि विमान में लगे लेजर गाइडेड बम दुश्मन के ठिकाने की तबाही की वजह बन रहे थे। कारगिल के समय मिराज को बेहद सटीकता से मार करने वाले इन बमों और लेजर पॉड से लैस किया गया था जो 1998 में एयरफोर्स के लिए बेहद कारगर साबित हुए थे। MiG-29 लड़ाकू विमान। इस विमान ने वायुसेना की ओर से कारगिल में बम गिराने में तो बहुत बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया, लेकिन फिर भी इसकी तैनाती एक ऐसे काम के लिए की गई थी जिससे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब मिराज 2000 और अन्य विमान पहाड़ियों पर हमले कर रहे थे तो एक आशंका पाकिस्तानी वायुसेना से उन्हें रोकने और निशाना बनाने की भी थी। ऐसे में भारतीय वायुसेना के 2 इंजन वाले MiG-29 ने आसमान की रखवाली की, कमान संभाली थी और पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने से कहीं ज़्यादा घातक MiG-29 के चलते LOC पार नहीं करने के लिए मजबूर हो गई थी। MiG-29 में बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मौजूद थी और तब पाकिस्तान के पास यह क्षमता नहीं थी। इंसास SAF कार्बाइन और AK-47 राइफल, तोप और लड़ाकू विमान तो युद्ध में अहम होते ही हैं, लेकिन सैनिकों के हाथ में जो हथियार होते हैं उसकी अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि असल में कारगिल के समय इन्हीं बहादुरों ने ज़मीन पर लड़ाई लड़कर चोटियों को दोबारा अपने कब्जे में लिया था। इस दौरान देश में ही बनी इंसास राइफल और SSAF कार्बाइन सब मशीन गन के साथ रूस की मशहूर AK-47 राइफल भारतीय सेना के वीरों की शोभा और लड़ाई के मैदान में साथी बने थे। ऐसे ही जानकारी के लिए वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।